The Picture of Dorian Gray. It's written by Oscar Wilde. It is a novel, and I will be narrating the story of this novel. So let's begin with the story. तो स्टोरी यहाँ से शुरू होती है कि एक लंदन का होम दिखाया गया है और लेडी ब्रैंडन द वेल नोन आर्टिस्ट ब्रेजल हार्वर्ड मीट्स डोरियन ग्रे। अब एक पूरी स्टोरी जो है डोरियन ग्रे की लाइफ के ऊपर है, एक इंसिडेंट के ऊपर है। और ये डोरियन ग्रे एक लड़का होता है जो कि एक आर्टिस्ट के साथ मिलता है और वो आर्टिस्ट इसकी पोर्ट्रेट बनाता है। ये एक बहुत ही यंग मैन होता है, ही इज़ वेरी हैंडसम एंड दैट आर्टिस्ट portrays the handsomeness on that portrait। उसके बाद लाइक डोरियन जो है बहुत टाइम उधर बैठता है कि उसकी सही से पोर्ट्रेट बन जाए। एंड देन वो जो बेसल होता है आर्टिस्ट, वो इसको बताता है कि तुम किस तरह ग्रीक हीरो के साथ मिलते हो एंड मिथोलॉजिकल फिगर है तुम्हारा। सो मिथोलॉजिकल मीन्स ग्रीक माइथोलॉजीज में जो जितने भी हैंडसम एंड ग्रीक गॉड्स हैं, सो इसके साथ कनेक्ट करता है। देन लेटर ऑन फर्स्ट पोर्ट्रेट जब बन जाती है डोरियन ग्रे की, सो तो वो पेंटिंग एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत पेंटिंग बनती है डोरियन की। और डोरियन कहता है कि मेरी तो ब्यूटी फेड हो जाएगी, बिकॉज़ उधर एक फ्रेंड होता है हेनरी वॉटन। वो कहता है, वो इसको कन्विंस करता है कि कन्विंस या रियलिटीज़ बताता है लाइफ की, से दैट हाउ योर ब्यूटी विल फेड अवे विद टाइम and you won't be young enough, you won't be able to celebrate your youth forever long. Your beauty will fade away, and the pleasure you gain with it will ultimately no longer be with you। So इस तरह की चीज़ों से वो फिर भी डिसएग्री करता है डोरियन, लेकिन देन एट लास्ट उसके माइंड में आ जाती हैं ये बातें। एंड देन व्हाट हैपेंस इज़ दैट ही इज़ क्वाइट कंफ्यूज्ड अबाउट हिज beauty being faded away। So then what happens is that Dorian बहुत ज़्यादा worried हो जाता है, he is very much anxious। and then what happens is that ये कहता है और कि मैं I would do anything to stay young throughout my life। and ये जो मेरी पोर्ट्रेट बनी हुई है, इस पोर्ट्रेट अगर मेरी सारी एज और सारे लाइक नेगेटिव इविल एक्ट सारा कुछ अगर इस पोर्ट्रेट में शो हो, and I would just remain young forever, so I would do anything for that thing and I'll even sell my soul for it। So this is what he does, और ये अपनी लिटरली सोल बेच देता है इस चीज़ के लिए। एंड दैट पोर्ट्रेट बेयर्स द बर्डन ऑफ द एज। और उस अब ये सारी ज़िंदगी जो कुछ भी करता रहता है उस पोर्ट्रेट में शो होता है। सो द फर्स्ट सो देन इसको एक लड़की पसंद आ जाती है, उसका नाम होता है सिविल, सॉरी सिबिल होता है उसका नाम। और ये सिबिल जो है एक थिएटर में काम करती है, ये एक एक्ट्रेस होती है, ये शेक्सपियर्स के प्ले के ऊपर परफॉर्म करती है। तो डोरियन को ये लड़की पसंद आ जाती है एंड देन डोरियन अपने फ्रेंड्स को लेके जाता है इसका प्ले दिखाने के लिए। एंड देन एट दैट डे, at that time she's not able to perform very well because of few reasons। तो ये डोरियन उससे खफा हो जाता है एंड बिकॉज ऑफ डोरियन रूड बिहेवियर सिबिल जो है अब सुसाइड कर लेती है। सो जब ये सुसाइड कर लेती है तो जो डोरियन का पोर्ट्रेट होता है उस पे इविलनेस शो हो रही होती है, शो होना शुरू हो जाती है। सो देन डोरियन नोटिसेस दैट पोर्ट्रेट, जो पोर्ट्रेट है वो एज भी हो रही है और रिफ्लेक्ट कर रही है उसके कितने सिंस हैं, जैसे कि सिबिल ने भी अपनी जान ले ली है एंड सुसाइड कर लिया है। सो अभी ये सारा कुछ पोर्ट्रेट में मेंशन हो रहा होता है। और ये किसी रीज़न में अपने उस वो जो पेंटर होता है उसको भी मार देता है, या अपने एक और वो फ्रेंड होता है उसको भी मार देता है। सो लाइक ये बहुत सारे क्राइम्स कमिट करता है और फिर लोगों की बॉडीज़ छुपाना। सो देन क्योंकि ये तो एज नहीं कर रहा होता, ये तो एक फिक्स्ड एज इसकी चल रही होती है। सो आफ्टर 18 ईयर्स वो पोर्ट्रेट और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और क्योंकि ये तो 18 या 20 ईयर्स का ही रहता है ये लड़का,
सो देन जो इसको सिबिल पसंद होती है लड़की, उसका भाई इसको एक जगह में देख लेता है, एक पार्टी में देख लेता है, एंड देन ही लाइक ही इज़ आफ्टर डोरियन के लाइक मैं तो अब पता लगा के रहूँगा मेरी बहन ने क्यों सुसाइड किया था, एंड द मेन रीज़न इज was because of Dorian's rude behavior. So then what happens is that डोरियन उस लड़के को कहता है सिबिल सिबिल के भाई को कि तुम्हारी बहन तो कुछ ये तो 18 इयर्स पहले की बात है और मैं तो अभी खुद 20 इयर्स का हूँ, सो लाइक मैं ये बंदा हूँ ही नहीं डोरियन ग्रे और ये और वो। बट स्टिल उसके पोर्ट्रेट फिर ये अपने घर आता है, ये पोर्ट्रेट को देख रहा होता है, इसकी पोर्ट्रेट और ज़्यादा खौफनाक होती जा रही होती है बिकॉज ऑल ऑफ हिज सिंस आर देन रिफ्लेक्टेड इन दैट पोर्ट्रेट लाइक अ मिरर। सो ये अभी ये सोच रहा होता है और इसकी टेबल पे एक नाइफ पड़ा होता है, तो ये गुस्से में नाइफ को पोर्ट्रेट में मारता है, तो क्योंकि ये तो इसी की पोर्ट्रेट होती है तो डायरेक्टली वो नाइफ इसको लग जाती है और ये मर जाता है। सो देन इसके जो सारे सर्वेंट्स हैं वो इसका रिकग्नाइज करते हैं इसको कि ओके दिस वुड बी आवर ओनर, बिकॉज इसकी फिंगर्स में जितनी भी रिंग्स होती हैं तो उससे ये खुद को मतलब अपने ओनर को आइडेंटिफाई करते हैं। So, this story serves as a precautionary tale about the consequences of vanity. Vanity मतलब pride. When you take pride in some things, then there's the downfall. Another theme we have is the hedonism. Hedonism का मतलब है कि when you go for self pleasure, अब जब आपकी life में एक ही aim हो and you pursue for self pleasure, you care nothing about in life but just your own pleasure. So yes, that is known as hedonism. And then the pursuit of eternal youth, तो मतलब ये चाह रहा था कि ये इसकी हमेशा से एवर लवली रहे और यूथ इसका इटर्नल रहे और इसकी खूबसूरती हमेशा से इसी तरह रहे। सो यस, these were all the themes of it. So this was all about my video. Thank you so much for listening and we'll meet you guys in the next video. If you have not subscribed to my channel, do subscribe it down below. Hit the bell icon so you can be updated. Allah Hafiz.